पिछले सेशन में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, वो विषय हमने सीखा था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा की वो भरपूरी। इफिसी 5:18 में जो लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और उसके लिए हमने देखा था वो पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा की छाया दी गई है। उत्पत्ति में अदन की वाटिका को सींचने के लिए जो महानदी बहती थी, उसकी 4 धाराएं हमने देखी। और वही 4 धाराएं यानी वो 4 स्तर हमने यहेजकेल 47 अध्याय में भी देखे। 1000 हाथ मापा तो टखनों तक था, 1000 हाथ मापा तो घुटनों तक था, फिर 1000 हाथ मापा तो फिर कमर तक था, फिर 1000 हाथ मापा तो ऐसी नदी हो गई जिसके पार में जा नहीं सकता था, जो तैरने के योग्य थी। और बपतिस्मा का मतलब पानी के ऊपर नहीं है, पानी के अंदर जाना है बपतिस्मा का मतलब। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी उस पवित्र आत्मा की नदी में गहराई में उतरना, गहराई में तैरना, ऊपर तैरना नहीं, गहराई में तैरना। क्योंकि पवित्र आत्मा की नदी बह रही है कब से? पिंतेकुस्त के दिन से। तो पानी के अंदर रहेंगे तो, पवित्र आत्मा रूपी उस जल के अंदर रहेंगे तो हम फिर अपने पैरों पर चल नहीं सकते, पैरों पर नहीं चल सकते, हमारे पैर जमीन पर नहीं लग सकते। फिर हमें कौन ही चलाएगा? वो बहाव चलाएगा। समझ आ रहा ना? पवित्र आत्मा के नदी का वो बहाव हमें चलाएगा, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के उदाहरण परमेश्वर के वचन में जो दिए गए हैं। सबसे पहले पिंतेकुस्त के दिन जो घटना घटी, उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे 4 वचन तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक, जहां 120 लोग जो उपरोटी कोठरी पर बैठे थे, 10 दिन से लगातार एक मन होकर जो प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद लगातार 10 दिन तक जो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? आइए उसके लिए पढ़ेंगे हम। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, ध्यान से समझना, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हरेक पर आग ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये सबसे पहली घटना है। 120 लोगों ने एक साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। किसने दिया? ये कि कोई मनुष्य नहीं देता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर खुद देता है। यूहन्ना ने बोला ना, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जिसकी जूती उठाने के मैं योग्य नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आता है, हो सकता है वो अपने मन में कुछ कपट लेकर आया हो सकता है बपतिस्मा देने वाले से ये बात छिपी रहे, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है तो किसने देना है? प्रभु ने वो बपतिस्मा देना है। और वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इधर 120 लोगों ने वो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा पाया। क्यों पाया? क्योंकि एक मन होकर, प्रभु के उठाए जाने से पहले ये सारे एक मन एक चित्त होकर एक जगह बैठकर क्या कर रहे थे? लगातार प्रार्थना में थे। और प्रभु ने जो वायदा किया था, योएल 2 का 28-29 में, उस वायदे को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा, अपना आत्मा, इन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा।
यानी परमेश्वर ने वो आत्मा उंडेल दिया। जहां लिखा है एकदम क्या हुआ, अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान, बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ। यानी इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में कई, इधर जो बातें लिखी हैं, कई चिन्ह हैं उसके। बड़ी आंधी भी है जिससे सनसनाहट का शब्द हो रहा है, और उसके बाद लिखा है सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, यानी वो पूरा परिसर भर गया पवित्र आत्मा से। और तीसरा लिखा है उनको आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग के समान जीभें फटती हुई, जो उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और चौथी बात, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पांचवी बात, वो क्या बोलने लगे, लिखा है वो अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने जिसको जैसी सामर्थ्य दी वैसा क्या करने लगे, अन्य भाषा। तो इसमें ये कई बातें हैं, खाली एक अन्य भाषा नहीं है। आमतौर पर धोखा कहां हो जाता है, जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लग जाता है और वो सोचता है बस मैं आत्मा से भर गया, और कोई बदलाव जीवन में दिखता नहीं है, बस अन्य भाषा को पकड़ लेते हैं। हाँ, अन्य भाषा भी है, एक चिन्ह है, हम देखेंगे वो बात, परंतु केवल अन्य भाषा नहीं है। इसमें इतनी सारी बातें हैं, ये सारी देखेंगे एक एक करके हम। दूसरी घटना हम देखेंगे इसके बाद। ये तो पहली घटना है। उसके बाद दूसरी घटना प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 14 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे, जहां सामरी लोगों की घटना लिखी है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, इधर ध्यान देना, सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। हाँ, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ, बपतिस्मा ले लिया था, वचन भी ग्रहण कर लिया था और बपतिस्मा भी ले लिया था, लेकिन अभी क्या नहीं मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यानी नए जन्म के समय वचन जब ग्रहण किया, यीशु को स्वीकार कर कर पवित्र आत्मा अंदर आ गया, परंतु वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। वही बात इधर हम समझ सकते हैं, उन्होंने वचन स्वीकार कर लिया है और बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन अभी प्रभु के दास प्रेरित लोग पतरस और यूहन्ना उधर जा रहे हैं, जाकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो पवित्र आत्मा पाएं। हाँ, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हाँ, अब उन्होंने जाकर पवित्र आत्मा पाया। कैसे पाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। पवित्र आत्मा उनके अंदर ऑलरेडी था जब वचन स्वीकार कर कर बपतिस्मा लिया है, परंतु अब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। अब तीसरी एक घटना और पढ़ेंगे, फिर हम आगे समझेंगे इस बात को। कुरनेलियुस और उसका घराना, प्रेरित 10 अध्याय का 1 से जब हम पढ़ते हैं पूरी घटना, बाद में बैठकर इसको पूरी घटना को आप पढ़ें, उसका 44 से 48 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 से 48। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हाँ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हाँ। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। हाँ, ये कहाँ की घटना है? कुरनेलियुस के घर की घटना है, जहां कुरनेलियुस ने दर्शन में जब परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और बताया कि उसे क्या करना है। पतरस जो कहाँ रहता है, याफा में, एक चमड़ा
का धंधा करने वाले सिमोन के घर में रहता है, वहां से आदमियों को भेजकर उसको बुला ले। वो तुम्हें क्या करेगा, बताएगा कि क्या करना है। परमेश्वर का वचन तुम्हें बताएगा। देखो, स्वर्गदूत बता सकता था ये बात, वो हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन समझने के लिए स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं सुना रहा है। क्या कह रहा है? पतरस को बुलाओ, वो सुसमाचार सुनाएगा। तो पतरस को बुलाया गया, और पतरस जब आया, कुरनेलियुस, उसका घराना, उसके मित्र जब इकट्ठे बैठे थे, वेट कर रहे थे। देखो कितनी लगन थी उनको, कितना मन से वो इंतजार कर रहे थे। और जब पतरस आया और जब पतरस ने वचन सुनाया, लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी कहां थे? पतरस के साथ आए थे। पतरस अकेला नहीं आया था, और विश्वासी भी थे उसके साथ, लेकिन कौन थे? यहूदी थे, खतना किए हुए थे। तो वो देखकर चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? अन्य जातियों पर परमेश्वर का आत्मा वैसे ही उतरा है जैसे पिन्तेकुस्त के दिन किन पर उतरा था? यहूदियों पर उतरा था, चेलों पर उतरा था, यानी खतना किए हुओं पर उतरा था। अब खतनाहीनों पर क्या उतर रहा है? परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? उन्हें अन्य भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। यानी पवित्र आत्मा जब आता है तो केवल अन्य भाषा नहीं है, इधर भी लिखा है क्या भी कर रहे थे? परमेश्वर की बड़ाई भी कर रहे थे। इस पर पतरस क्या कह रहा? क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? यानी अभी उन्होंने क्या नहीं पाया? पानी का बपतिस्मा अभी पाया नहीं है। उससे पहले क्या मिल गया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पानी के बपतिस्मा से पहले भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कौन पा सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? वो उस विषय में उस बात को हम समझेंगे। पानी के बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है। वो किस बात पे डिपेंड हुआ? वो किस तरीके से कुरनेलियुस, एक बहुत ही साफ मन का व्यक्ति, साफ मन का मतलब परमेश्वर के लिए क्या था? उसको बहुत लगन थी, एक भक्त व्यक्ति था। हालांकि अन्य जाति था, परंतु परमेश्वर के लिए क्या रखता था अपने मन में? परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर के प्रति आदर था, है ना। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कौन परमेश्वर है वास्तव में। इसलिए परमेश्वर का दूत प्रकट होकर उसको बताया कि पतरस को बुलाए। पतरस ने आकर बताया कि कौन है वो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब सुनाया, और सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर गया, सुनते सुनते उतर गया। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? उनको पवित्र आत्मा के लिए उकसाया नहीं गया। आप इस बात को समझना, आज के समय में उकसाया जाता है, बहुत जगह उकसाया जाता है। कैसे उकसाया जाता है? स्तुति स्तुति करते रहो, स्तुति स्तुति, जोर जोर से स्तुति 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 करते करते एकदम ऐसी भाषा बोलने लग जाएंगे जैसे कोई अन्य भाषा है। लेकिन ऐसा प्रयास करने के चक्कर में पवित्र आत्मा की जगह कोई दूसरा आत्मा भी नियंत्रण ले सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। बहुत लोग उस धोखे में चले गए, बहुत लोग उस धोखे में चले गए। पवित्र आत्मा के लिए प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है, प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है, किसी को उकसाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाँ, एंकरेज करने की भी जरूरत नहीं है। कई एंकरेज करते हैं, हाँ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, भर जाओ, भर जाओ, एंकरेज करते हैं। एंकरेज करने की भी आवश्यकता, अगर हमने उकसाया या हमने किसी को एंकरेज किया तो वो उस वक्त तो लगेगा कि हाँ मैं पवित्र आत्मा से भर गया, परंतु जब गवाही देने का मौका आएगा, दिलेरी के साथ गवाही नहीं दे पाएगा।
और जब आत्मा में चलने की बात आएगी नहीं चल पाएगा, आत्मा के फल नहीं दिखेंगे, आत्मा का काम जीवन में नहीं दिखेगा, क्योंकि यह प्रेरणा से नहीं हो सकता। प्रेरणा पाकर एक व्यक्ति मसीह का गवाह नहीं बन सकता। उकसाए जाने पे एक व्यक्ति मसीह का गवाह नहीं बन सकता। इधर अन्य जातियों को उकसाया नहीं गया, इनको प्रेरणा नहीं दी गई कि तुम क्या करो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए तुम मांगो, तैयार हो जाओ, तुम ऐसे अन्य भाषा बोलने लग जाओ, स्तुति करने लग जाओ करके उनको नहीं बोला गया। परंतु जब वो सुसमाचार सुन रहे थे, सुनते सुनते परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेल दिया गया। इससे हमें क्या पता चलता है, उनके मन कैसे परमेश्वर के लिए, कैसे उनके मनों में वो प्यास थी, कैसे उनके मनों में वो लगन थी। इसलिए किसको उतरना पड़ा? स्वर्गदूत को उतरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, उनके मनों को जांचता था। मेरे और आपके मनों को भी परमेश्वर जांचता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मनों को शुद्ध रखने की जरूरत है। अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है, कभी भी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों का नियंत्रण आकर लेगा नहीं। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, अगर हमारा मन शुद्ध है, ना तो उकसाए जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो एंकरेज करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि पवित्र आत्मा खुद ब खुद नियंत्रण ले लेगा। जैसे इधर कुरनेलियुस और उसके घराने के साथ हुआ। बाद में जब यरूशलेम में दूसरे प्रेरितों को पता चला कि पतरस ने अन्य जातियों के साथ बैठकर खाया है, अन्य जातियों के साथ वो चीजें खाई हैं जो एक यहूदी के लिए खाना उचित नहीं है, बात बिगड़ने लग गई। उन्होंने हिसाब मांगा पतरस से, लेकिन पतरस ने अपना जवाब दिया उधर। और पतरस जब जवाब दे रहा है, उस बात को हम उसमें पढ़ सकते हैं, 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं किस तरीके से पतरस जवाब दे रहा है। तो वो बाद में पढ़ेंगे। हमारा विषय परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। परमेश्वर के वचन में हमने 3 घटनाएं पढ़ी जहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों पर उंडेला गया। और पवित्र आत्मा जब उंडेला गया तो उसके स्पष्ट चिन्ह दिखाई दिए, स्पष्ट चिन्ह दिखाई दिए। इधर भी हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। इस तीसरी घटना में ये अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हमने पहली घटना में 120 लोगों को देखा था, उन्होंने क्या किया? उधर कई घटनाएं लिखी हैं। आकाश से बड़ी आंधी आई, बड़ी आंधी, सारा घर उस आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर गया। जीभें फटती हुई दिखाई दे रही है, एक एक पर वो जीभें फटती हुई जीभें दिखाई दे रही हैं और वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। यानी स्पष्ट चिन्ह पवित्र आत्मा के दिखाई देते हैं जब एक व्यक्ति आत्मा से भरता है। तो पवित्र आत्मा के वो चिन्ह क्या क्या है, उन बातों को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा के चिन्ह क्या क्या हैं।